इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ये 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है और ये इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें सारे ट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं जो अभी तक हम इस एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चंस में सीख चुके हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ट्रिक्स हैं इसमें, तो इसको आप सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो एंड ध्यान से सुनना। ओके, देखो अब इन्होंने बोला इन राइट ट्राइंगल ABC। जैसे ही बोलते हैं राइट ट्राइंगल ABC, इसका मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री है। अब वो कौन सा है? राइट एंगल एट C। तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, ओके। अब बोला M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो M अगर मिड पॉइंट है तो ये BM और AM एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी कि M ने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM। अब हम देखते हैं DM इज इक्वल टू CM, तो इसका मतलब ये हो गया DM इज इक्वल टू CM। ओके, मैं सब कुछ फिगर में मार्क कर रही हूँ सो दैट हमें बार बार क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़े। नाउ वी हैव टू शो। अब हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमें शो करना है ट्राइंगल AMC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमें शो करना है, यहाँ लिख लेते हैं, टू शो ट्राइंगल AMC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ठीक है, ओके। पहले हम दोनों ट्राइंगल्स अपनी आँखों से फिगर में देख लेते हैं कौन से। AMC ये वाला है और BMD ये वाला है, तो हमें 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ओके, चलो अब देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। और ये एंगल हम कह सकते हैं, इनको 1 and 2 मार्क कर लेते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ऐसे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD DM is equal to MC, angle 1 is equal to angle 2 and BM is equal to AM। तो ये कहाँ से आया? गिवन था, ये गिवन था और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आया? ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD by SAS congruence rule। तो ये तो सिंपल था, इजी था। ठीक है, अब हमें शो करना है नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 में बोला है शो दैट एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये शो करना है। तो DBC है कौन सा एंगल? ये वाला। हमें शो करना है ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये कैसे करेंगे? अब हम शो करेंगे एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल। ओके, सो अभी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये वाले। तो उसको अगर हम यूज़ करें तो ये जो एंगल है 3 और इसको मार्क कर लेते हैं 4, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे बाय CPCT। तो हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT ऑफ इन पार्ट 1। ठीक है, अब आप देखो, ऐसे इमेजिन करो कि आपके पास 2 लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है और ये एंगल इक्वल है। तो ये कौन से टाइप के एंगल हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए।
जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस किस टाइप की होती हैं? लाइंस होती हैं पैरेलल। तो यहाँ पे हमारी कौन सी लाइंस पैरेलल आएगी? बी डी इज़ पैरेलल टू ए सी। तो हम लिखेंगे बी डी इज़ पैरेलल टू ए सी। अब देखो, जब बी डी और ए सी पैरेलल हो गए, ऐसे इमेजिन करो कि ये लाइन इसको पैरेलल है और इसको एक ट्रांसवर्सल के जैसे इमेजिन करो, तो ये जो एंगल पूरा आया अब, जिसको हम 90 डिग्री दिखाना चाहते हैं, और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल किस टाइप के एंगल्स हुए इसके अकॉर्डिंगली? को इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिखेंगे सिंस बी डी इज़ पैरेलल टू ए सी and BC is the transversal, तो हमारे पास आ गया एंगल ए डी बी सी। एंगल डी बी सी कौन सा है? ये वाला एंगल, प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीज़न क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, वो क्या होते हैं? आर सप्लीमेंट्री। तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। ओके, अब जो ये ए सी बी है ये ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ डाल देते हैं 90 डिग्री। तो हमारे पास आ गया एंगल डी बी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसको सॉल्व करो तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्रीज। सो दिस इम्प्लाइज एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये हमारा पार्ट 2 प्रूव हो गया। ओके, अब पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें बोला है शो दैट ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। अब हमें शो करना है ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लेते हैं फिगर में कौन कौन से हैं ये। एक तो ये ट्राइंगल है डी बी सी और दूसरा ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डी बी सी में एंगल बी और ए सी बी में एंगल सी, ये दोनों तो इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे इन triangle DBC and triangle ACB, एंगल B पूरा नाम ही लिख लेते हैं, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB 90 डिग्री ईच। ये भी हम प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि जो BC है वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC कॉमन। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ट्राइंगल था इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट था, तो इसका मतलब ये जो BD है और ये जो AC है ये इक्वल हो गए बाय CPCT। तो हम लिखेंगे BD इज इक्वल टू AC बाय CPCT और फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB आ गया। कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल से? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो अब हम देखो, अब हमें करना क्या है? ये तो हो गया पार्ट 3। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर। पार्ट 4 में शो करना है CM इज इक्वल टू हाफ AB। अब ये देखो कि जो ये AB है इज इक्वल टू DC हो गया। क्यों? बाय CPCT। ये देखो AB इज इक्वल टू CD। इससे आया हमारे पास AB इज इक्वल टू CD बाय CPCT फ्रॉम पार्ट 3। ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। ये तो कर सकते हैं।
अब हम हाफ ऑफ ए बी को तो नहीं छेड़ेंगे, बट अब हाफ ऑफ सी डी की जगह सी एम लिख देंगे, क्योंकि एम जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस एम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी एम बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट प्रूव हो गया। क्लियर है?